हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आप लोगों का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का आज का एनालिसिस आ गया है। एक बच्चे से बात हो गई है हमारी, और उसकी भी जो रिकॉर्डिंग है वो जिस बच्चे से बात हुई है उसकी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो, वही आपका इंग्लिश हिंदी रीजनिंग जो है वो सारा का सारा पीवाईक्यू बेस्ड है आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में जो मैंने कल आप लोगों को बताया, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी टॉपिक्स है बस वही आ रहे हैं। कोई भी चीज़ें अलग नहीं है। 40 मार्क्स की जो रीजनिंग है, दो पार्ट में 20-20, और दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है, मगर शर्त ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव जा रहा है रीजनिंग और मैथ्स दोनों में, तो आपको वो छोड़ देना है सीधा। ठीक है, तभी आप 37, 38 और पूरे 39 या 40 भी कर पाओगे किसी एक सेक्शन में। या तो रीजनिंग में पूरे 40 हो जाएंगे या मैथ्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जीके में। थोड़ा सा अलग आ रखा है। जीके में आपके 2024 के नोबेल में से क्वेश्चन थे। फिर बच्चे ने बताया कुछ फॉरेन प्लेयर्स के नाम पूछे हुए थे, लेडीज प्लेयर के। ठीक है ना। और आपका बाकी जीके सेम वैसी था। आपके अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, पॉलिटी जो कल बताया था, मतलब एग्जैक्ट सब कुछ वैसी था। बस करंट अफेयर्स आपके 8 से 10 आ रहे हैं, ज़्यादा करंट अफेयर्स आ रहे हैं जीके के दूसरे 20 पार्ट में। ठीक है, 20 वाला जो सेक्शन है दूसरा उसमें। और अब आता हूँ मैं मैथ्स में। मैथ्स में आपका थोड़ा सा चेंज है। मैथ्स में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन है। मैथ्स भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 20 जैसे आपका डीएसबी का आता है, तो पहले 20 बहुत आसान है, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, रेशो में पार्टनरशिप हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई लेंदी नहीं है। बट जो आपका दूसरा है पार्ट 20, उसमें कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन है आपके स्फीयर के, सिलेंडर के, कोन के, और आपके जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि एक गिफ्ट को आप कैसे रैप कर सकते हो क्यूब में। मैं अभी ऑडियो डाल दूंगा उस स्टूडेंट की, वो हमारी सुपर 30 बैच की स्टूडेंट है, तो वो आप पूरा देख लेना। अच्छा, डीआई का भी एक क्वेश्चन है, और कोई डीजल ग्राफ को लेके क्वेश्चन आ रखा था। तो ये आपके मेंसुरेशन से 9 से 10 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इंग्लिश में आता हूँ मैं। इंग्लिश में वही आपके सिनोनिम्स जैसे ऑब्सक्योर क्या आ रखा था, और सारा पीवाईक्यू आ रखा है। रामबाण वो कैब से सारी ओडब्ल्यूएस, ईडीएम वीडियम सब आ रखा है। जो हमारी पीवाईक्यू की ये वाली सीरीज है जो आप देख रहे होंगे DSSB की, अभी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, तो ये जरूर देख लेना। इन 10-11 वीडियोस में ही सारा काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, पैसेज में ऐसे आ रहा है कि टोन थीम वाले पैसेज आ रहे हैं, तो आज मैं आपको रात में 2 पैसेज करा दूंगा वीडियो में, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है। और हिंदी में वही आपका रेखा को लेके बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि रेखा ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया है कि नहीं खाया। ठीक है, तो वो लग रहा है, मैंने बच्चे को भी ये बोला, लग रहा है कि एग्जामिनर का कोई खास है रेखा। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है हिंदी का, बट वो भी हो जाएगा। तो ओवरऑल पेपर बहुत आसान है, बट पेपर लेंदी है। अगर आप डीएससी पैटर्न में प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे तो पेपर लेंदी होगा। अभी इस रिव्यू में मैं पीछे की ऑडियो जोड़ दूंगा, स्टूडेंट से जो बात हुई है तो वो आप पूरा सुन सकते हो। ये हमारे मॉक टेस्ट है जो एएस, एमटीएस और दास 2 में 40-40 मार्क्स में आपको काम आएंगे, तो ये जरूर देख लेना। एक जी रिव्यू सर। आपका भी डालेंगे आज, ठीक है ना। जी सर। हाँ, आप बताओ, पेपर तोड़ दिया। हाँ जी सर। हाँ, आप बताओ, बोलो बोलो, खुल के बोलो। हाँ, सर इंग्लिश इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल कोर्स से बाहर कुछ नहीं आया सुपर 30 से। इंग्लिश, बाकी हिंदी और इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग, रीजनिंग। उसमें तो फुल मैंने 20-20 मतलब 40-40-20 के सारे सेक्शन किए हैं कंप्लीट। बहुत बढ़िया, सुपर 30 मतलब रॉक्ड हाँ कर जी। दिया है। हाँ जी सर। ठीक है। इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जो मेन चीज थी वो थी जीके की, जो करंट अफेयर 2024 से नोबल पूछा हुआ था। 24 और से। जी सर, 24 से कोई एक दो फॉरेनर्स प्लेयर्स के नाम थे, उसमें लेडीज प्लेयर के बारे में कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, ठीक और है। सर अमेरिका का ऑनर अवार्ड पूछा हुआ था। हाँ हाँ। वो वाला सर, वो मैंने छोड़ा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसमें क्या लगाऊं। और ठीक। मैथ्स में जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, वो मेंसुरेशन, मेरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो मेंसुरेशन में मैंने स्किप किया है, क्योंकि जो मतलब 22/11 वाले थे उसमें तो मैंने 11 की डिजिट सम लगा के कर दिया। ठीक है। लेकिन मेरे में क्या बोलते हैं, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, ट्वेंटी क्यूबॉइड टू बाई ऐसे इलेवन लगे। क्या कह रहे हो? 22/11 सर पाई की वैल्यू होती है ना। 22/7 में होती हो? 22, ओ सॉरी सर,
हाँ हाँ ठीक है, ट्वेंटी कोई नहीं, टू हो बाई जाता है। सेवन अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सर उसमें 11 की डिजिट सम लगा के कर दिया था। हाँ हाँ। और सर जो अरिथमेटिक थी वो बिल्कुल कोर्स से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर थे। तो वाह। अरिथमेटिक तो हो गई। मेन चीज थी मुझे जो प्रॉब्लम आई मेंसुरेशन वाले में, और मुझे लग रहा था मेंसुरेशन में मेरे में ही ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? सर कम से कम 7 8? 8-9 क्वेश्चन तो थे, क्योंकि मैं 15 ही कर पाई और मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने स्किप करके आगे बढ़ गई। मैंने कहा इंग्लिश हिंदी को खराब नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, जो मैथ्स था वो आपके 2 पार्ट में था, तो जो पहले पार्ट 20 था उसमें सारा सर अरिथमेटिक है। जी सर पहले पार्ट में सारा अरिथमेटिक था, लेकिन मेरे तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन से थे सर 2-3 क्वेश्चन। ठीक है और प्रॉफिट लॉस और वो तो बहुत इजीली हो रहा था, बस नेट डिस्काउंट निकालना था। ठीक है। ठीक है परसेंटेज में पॉपुलेशन वाला था सर, और रेशियो में पार्टनरशिप वाला था। ठीक है। बस यही सब था सर। और इंग्लिश वही अपनी मक्खन जैसी आई थी, नहीं नहीं, सिनोनिम मैथ्स के थे। 20 पार्ट में तो ये था, ठीक है। जी और सर। अभी आ रहा हूँ मैं इंग्लिश मक्खन वाली में भी आ रहा हूँ, और तो बाकी के बचे हुए 20 थे, उनमें से मेंसुरेशन के आप बता रहे हो 8 से 9 क्वेश्चन थे। जी सर थे, 8 से 9 क्वेश्चन थे। और स्फेयर था, स्पेयर था, और सिलेंडर था, कोन था। ठीक है। एक एक क्वेश्चन ऐसे था कि एक गिफ्ट को पैक करना है, क्यूब के फॉर्म में पूछा गया था, तो उसको ओवरऑल कवर करने के लिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड था, वो आसानी से हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। और इसमें कोई पाई चार्ट डायग्राम वायग्राम भी आए हैं कुछ, नहीं ना? यस सर, एक आया था डीआई से कि नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ 2022 से लेके 2025, मतलब पूरा एक पेट्रोल और डीजल का ग्राफ था, ठीक है ठीक है उसमें परसेंटेज निकालना था चेंज। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ इंग्लिश का क्या बता रहे हो आप? सर इंग्लिश में एक सिनोनियम ऐसा आया था जो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस उसका सेंटेंस चेंज था, और उसमें एक ही आंसर था, ऑब्सक्योर वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। वो पीवाईक्यू सीरीज में भी कराया हुआ है आपने। कौन सी पीके पीवाई की वाली, यही जो डीएसएसबी की चल रही ये है? यूट्यूब पे जो चल रही है रामबान वाली सर, अच्छा, रामबाण वाली। ठीक है ठीक जो है। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ना, जो 11 लेक्चर है। हाँ हाँ हाँ, ओडब्ल्यूएस वाले हैं। नहीं, जी एक जी तो ओडब्ल्यू। डीएसएसबी वाले हैं और एक रामबाण ओडब्ल्यूएस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम एंड फ्रेजर, वो कैब के है। सर यस सर वही वाली। अच्छा तीनों अच्छा। प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से रिवाइज करके अच्छा गई थी, आप मैंने पूरा नोट्स घूम बनाए के थे। पी के गए हो पूरा है? जी सर, वो मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं हर लेक्चर के। तो फायदा हुआ उनसे? सर यस सर, फायदा तो हुआ, और टाइम सेविंग भी था, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था कि मेरा एग्जाम भी है सुपरिटेंडेंट का। तो वैसे आप किसकी कर रहे हो, दास टू की? यस सर, दास टू की। एमटीएस नहीं भरा आपने? एमटीएस नहीं फिल किया था सर, उस टाइम मेरा पीआरटी था, तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी अरे मैं बेटा, ये पीआरटी तो के आपने लिए। बहुत बड़ी गलती करी ना, आपको एमटीएस भी करना चाहिए। अभी आईटी ग्रेड 1 भी भर देना और पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट क्लर्क भी भर देना, ठीक है। ये सर वो उसमें ओबीसी की रिन्यूअल की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, उस वजह से नहीं मैं अभी फिल कर पा रही, मैंने दिया हुआ है रिन्यू अगर के लिए। अगर हाँ आ जाए तो भर देना, वरना जनरल से ही भर दो, पेपर मत जाने देना, क्योंकि हम सुपर 30 वाले बच्चों को ऐसा तैयारी कराएंगे कि सबके 150 प्लस चाहिए हमें, ठीक है। जी सर। अगर ज्यादा पोटेंशियल हुआ तो आप लोग मतलब 150 तक तो हम ले जाएंगे, अगर आप 160 70 ले आए तो आप तो फिर उसी से क्वालिफाई मार दोगे ना, एमटीएस सर को जनरल अटेम्प्ट से। तो 180 कर दिए हैं, बट जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा है मैथ्स में और आ जीके रहा हूँ में। आ रहा हूँ, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। पहले मुझे बताओ, अच्छा इंग्लिश पूरी हमारी आई है ना, मतलब कराई हुई? सर इंग्लिश में तो कुछ भारी नहीं आया। अच्छा, मतलब मक्खन इंग्लिश है। बिल्कुल बढ़िया सर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास लास्ट के 27 मिनट्स थे, उसमें मैंने 12-13 मिनट में इंग्लिश उड़ा दी और 12-13 मिनट में हिंदी, 40-40 क्वेश्चन। कितने मिनट में करा आपने, 27 मिनट में? 27 मिनट में इंग्लिश और हिंदी के 40-40 क्वेश्चन। हाँ, आप लोग तो प्रैक्टिस करे गए हो ना बहुत सारी, फिर कराई है ना आपको प्रैक्टिस, इतनी यस सारी सर। देख के गए हो चीजें आप। यस सर, और मॉक टेस्ट से भी बहुत फायदा हुआ था, जो फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट आपने टारगेट में दिया था लगाने के लिए, हाँ 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 हाँ। वो भी वो कोर्ट अटेंडेंट वाला था, जब मेरा वो कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम तो था नहीं, बट मैंने लगाया था वो। हाँ, हम तभी सबको बोलते हैं कि बैच तभी लो जो एटलीस्ट आपके 2 से 3 पेपर भर रखे हो आपने, ठीक है। क्योंकि हाँ मेन जी सर। टारगेट तो हम दास टू को ही करवाएंगे, मगर दास टू की तैयारी से पहले पहले एमटीएस और एएस में ना तैयारी चेक हो जाएगी। अब आपकी चेक हो यस गया है, सर। अब आपको यस सर। कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं सही जगह पढ़ रही यस सर। हूँ। हाँ हाँ हाँ। इंग्लिश हिंदी रीजनिंग में तो कोई चांस ही नहीं है कटने का, बट सर मेरे मैथ्स में और जीके में तो मुझे डर ही लग रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, जीके में थोड़ी सी दिक्कत है मेरे को, और मैथ्स के मेंसुरेशन वाले पार्ट में, और मुझे नहीं पता था कि इतना बैड लक होगा कि मेंसुरेशन नहीं आ जाएगा ज्यादा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा बताओ हिंदी कैसे थी?
हिंदी तो सर कुछ भी नहीं थी कि रेखा ने खाना खा लिया, रेखा द्वारा पत्र लिखा अबे जाता है कल कौन भी सी यही क्वेश्चन क्रिया है, है। रेखा ने खाना खाया, दोबारा आ गया क्या ये? ये सर रेखा रेखा के 2 सेंटेंस थे। मुझे लग और रहा है एग्जामिनर की कहीं वाइफ का नाम तो रेखा नहीं है, ठीक है। बार सर बार हो रेखा सकता है। रेखा आ रहा। हाँ। और सर कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा-सा डिफिकल्ट था, उसे अच्छा। थोड़ा-सा पढ़ने में टाइम लग रहा था, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। कॉम्प्रीहेंशन तो ईज़ी था, एक मतलब था कि शिक्षक और विद्यार्थी के जीवन में क्या अंतर आ गया है, पहले नैतिक मूल्य सिखाते थे और अब ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा शिक्षक पे आरोप लगा दिया जाता है और शिक्षक को पीट दिया जाता है, ऐसा आरोप अरे लगा ऐसी दिया बातें जाता है मत कि करो यार मुझे, ठीक है। अच्छा, सर ऐसे ये ऐसे आ था, रखे थे कि ये टीचर सर की ये पिटाई हो जाती है। जी सर कि विद्यार्थी आक्रोश में आकर शिक्षक पर हाथ उठा देते हैं। बाप रे बाप भाई साहब। ठीक है और ठीक। सर एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं वो जो एडमिट कार्ड पे अटेंडेंस वाली शीट मिलती है ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें वो सर्टिफाई करना होता है। हाँ हाँ। तो सर वो मैंने फर्स्ट जो पहले वाला होता है साइन वगैरह का, थंब इम्प्रेशन का, वो सब मैंने फिल कर लिया। इन्विजिलेटर मेरे को देके चले गए थे। ठीक है। तो फिर मैं सर वापिस आए तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, 3 मिनट थी। सर कह रही है आपने पीछे वाला नहीं भरा, वो मेरे को बता के भी नहीं गए और मेरे को याद भी नहीं रहा कि पीछे भी होता टाइम है। खराब हो गया फिर आपका है? नहीं सर, वो ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि मैं इसे फिल कर रही हूँ, फिर दूसरे इन्विजिलेटर आए कि नहीं नहीं पेपर स्टार्ट करो, और एक तीसरे ने आके मेरा पेपर स्टार्ट कर दिया मेरे से बिना कुछ पूछे ही। ओ। फिर? सर और उसके बाद मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस मैं फिर पेपर करने लग गई एकदम से। थोड़ा सा 1-2 मिनट तो ये हो गया कि अब करूँ क्या। हम्म। सर ये चीज हुई थी आज। बेटा आपकी उम्र क्या है अभी? सर मेरी 22। 23 है। 22 साल, अच्छा सही पहचाना, 23 है ना? जी। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, टेंशन ना लो, अपनी तैयारी खींच के रखो। ठीक है। और हाँ जी थोड़ा सर। हमें पेशेंस भी लेके आने हैं थोड़े, ठीक है। और जी अच्छे सर। से करना है, काम हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, बस तैयारी अच्छे से खींच के चलना। दिल्ली ओबीसी एनसीएल भी हो गया आप? जी सर। अरे कितना करोगे फिर तो इतना सर पढ़ लिया बहुत है, ठीक है। सर 140 नहीं बस 150 अभी तक तो। ले आओ, एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर। अगर मैं, सर बस मुझे लगा आप जनरल से हो तो कोई, चलो कोई दिक्कत नहीं हो तो अच्छा ओबीसी पढ़। एनसीएल से सर 10 ग्रेड 2 करवा दो सर, बस वही हो जाए, वही ठीक है। हाँ हाँ, 10 गेट तो बिल्कुल होगा, बट जैसे आप मुझे डेली टारगेट भेज रहे हो ना अपना, हाँ जी वो सर। भेजना चालू कर दो बेटा, फिर मैं रिप्लाई आगे करूंगा नहीं ना, मैं उन्हीं बच्चों को टारगेट दे रहा हूँ जो मुझे डेली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है तो सर। 16 दिन का तो मैंने ग्रुप में डाल दिया, सब कर लो। हाँ मगर जब जी आप मुझे डेली दोगे तभी तो मैं आगे बताऊंगा ना, ठीक है। सर, वो 16 डे वाला जो आपने भेजा था ना, वो मैंने रिपीटेडली डे 1 से दोबारा स्टार्ट कर और दिया था। उससे भी बहुत फर्क मिला होगा आपको। जी सर। चलो कोई नहीं, चलो मतलब ओवरऑल पेपर आसान ही है ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, सब ओके। कुछ बताया हुआ ही आया था ओवरऑल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, ठीक ओके, सर, थैंक यू। नमस्कार।